फिर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना था मुझे। बट कोई एक जैसे होता है गाइडेंस ही नहीं थी मेरे पास कि हम्म। पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो हम्म। आपका मिलना तो लाइक आप बताए कार की जैसे लाइट होती है। बस आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, आप इतनी ही लाइट से आपको पता है ये रास्ता है, आगे अंधेरा है। बट ठीक है कि जैसे जैसे चलते चले जाते हो एंड रास्ते बनते चले जाते हो। थैंक यू सो मच फॉर तो दोस फिर काइंड वर्ड्स। मतलब आपके जो वर्ड्स है ना, बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ही ज्यादा, एक जैसे मुर्दे में जान डाल देते हैं आप। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर आपके लिए हम एक नई वीडियो लेकर के आ गए हैं। इस पे भी है वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम ऋतु खरबंदा है। ऋतु ने रिसेंटली मैथ्स फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है और फिजिक्स वाला डाउट फैकल्टी। आजकल काफी ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं डाउट फैकल्टीज वगैरह के कि वर्क फ्रॉम होम जॉब के मतलब हमें दिखते नहीं है, वेराइटीज नहीं दिखती हमें वहाँ पे। तो ऋतु ने स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जॉब जो उनकी प्रेफरेंस भी थी, उनका शुरू से एम भी रहा कि मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब क्रैक करूं और फिजिक्स वाला या आकाश में क्रैक करूं, और ऐसी एक बड़ी कंपनी ने ऋतु को ऑप्शन दिया। एंड बाय द वे, लेट मी मेंशन अबाउट ऋतु। ऋतु एक बहुत ही एफर्टफुल लड़की है जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इस जर्नी में। उनको जो ये मिला है ना, ये सिर्फ उनकी एफर्ट्स है, उनके हर दिन की मेहनत है। उन्होंने हर दिन मेहनत करी है, होम ट्यूशंस भी करती है, वो सारे एफर्ट्स करती है। तो जो उसकी सक्सेस है ना, वो उनकी खुद की बदौलत है। मैंने डायरेक्शन दिखाया, पाथ दिखाया, बट ओरिजिनली जिसकी मेहनत है ना, वो उनकी खुद की है। तो आपको इस वीडियो से जानने को बहुत मिलने वाला ऋतु के बारे में कि ये मेहनत कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप एफर्ट कैसे करें, अगर सक्सेस पानी है तो उसका पहला कदम कैसे रखना होता है इस जर्नी में। दैट ऋतु विल एक्सप्लेन यू। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज ऋतु मैम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज कि मेहनत करके अपने एम को, अपने लक्ष्य को कैसे अचीव करना है। तो सुनिएगा, सीखिएगा और अपनी जर्नी में इसको अप्लाई करिएगा। मेरी गारंटी है, मेहता वॉइस की गारंटी है, इन टिप्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, अपनी ड्रीम जॉब डेफिनेटली क्रैक करोगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन बाय द अमेजिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ऋतु मैम, एंड देन जानते हैं पूरी जर्नी के बारे में कि हाउ शी हैज क्रैक दिस जॉब रोल। तो ऋतु मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं, दिल से बहुत खुश है कि आपने बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना ड्रीम जॉब रोल, वर्क फ्रॉम होम जॉब, आपने क्रैक करके दिखाया। नाउ माय व्यूअर्स वांट्स टू नो फ्रॉम यू कि आपने ये कैसे स्टार्ट किया, कैसे प्रोसीड किया, इसके लिए राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे। बट पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, जानते हैं आपके बारे में, देन वी विल स्टार्ट विद द कंप्लीट जर्नी। सो आज मैं कम बोलूंगा, आपको मौका दिया जा रहा है, तो अपनी जर्नी आपको डिस्कस करनी है अपनी जुबानी। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन सर। So, my name is Ritu Kharbanda. I have done MCom from IGNU. So I have been teaching since 2013. So it's been 10 years. So I have teaching. So maths is my passion. Like I love to teach maths. सुपर। So that's why. So I was just जैसे सर्च कर रही थी मैं यूट्यूब पे कि मुझे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, कि होम ट्यूशन मैं काफी टाइम से ले रही हूँ। तो बट मुझे ये था कि मुझे इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाना है, कुछ नया ट्राई करना है। तो बट ट्रू। कैसे ये आकाश वगैरह इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है, होम हम्म। ट्यूशंस ही पढ़ाए हैं। तो मुझे कुछ हम्म। नहीं था कि वहाँ वैकेंसीज कैसे आती है, क्या क्या वो होते हैं, मतलब इंटरव्यूज राउंड क्या होते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है। तो कुछ भी ऐसा मुझे नॉलेज नहीं थी। देन ऐसी एक बारी मैं यूट्यूब सर्च कर रही थी, तो कि ऐसे लिखकर उसमें कि आकाश इंस्टीट्यूट में कैसे सिलेक्शन होता है, तो आपका वीडियो पॉपअप हुआ। हम्म। तो हम्म। फिर जब मैंने वहां पर एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने जो है बताया था इनका सिलेक्शन हुआ है, वो एक मैम थे, तो हम्म। उनका पूरा मैंने इंटरव्यू देखा। तो हम्म। तब भी मुझे थोड़ा भरोसा नहीं हुआ कि मतलब ऐसे कैसे इतनी नॉर्मली, और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो कहीं आईआईटी से भी कुछ नहीं पढ़ा है, और मैं तो नॉर्मल इग्नू से ही एमकॉम करी है, ना कोई मैथ्स का कुछ ऐसा मेरे पास है, तो मैं कैसे ही हम्म। चली जाऊंगी वहां पर। तो उनमें तो हम्म। आईआईटी वालों का ही सिलेक्शन होता है। हम्म। तो देन मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपका वहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, हम्म। और आपने बोला मैं आपको कॉल करता हूँ। तो हम्म। जब आपने मुझे कॉल किया, पूरा प्रोसीजर बताया कि हम्म। आप जो है किस टाइप का इंस्टीट्यूट में आप क्या चाहते हो, देन मैंने आपको बताया। मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थे, आप बहुत पॉजिटिव थे,
कि हाँ बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मुझे मुझ पे भरोसा नहीं था बिल्कुल भी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सीरियसली। हम्म। बट हम्म। आपने मुझ पे भरोसा किया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, हाँ शायद मैं भी कर सकती हूँ। तो आपने बताया कि जैसे पहले ऑनलाइन वो एक डेमो देना होता है आपको, एक रिटर्न हम्म। टेस्ट होता है, एंड देन हम्म। इंटरव्यू राउंड होता है। तो हम्म। आपने कुछ कुछ उसके नोट्स भी मुझे प्रोवाइड करे थे। हम्म। तो मैंने डेमो वगैरह दिया आपके साथ, और मॉक इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा रहा था। हम्म। तो हम्म। देन आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट कि अब तो मतलब मैं कर ही लूंगी। कि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है अब हो जाएगा। तो फिर आपने हम्म। मुझे सोनल जैन मैम का नंबर दिया था कि आप इससे हम्म। इनसे कांटेक्ट करें वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि मुझे तो वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए था कुछ हम्म। पर्सनल रीजंस की वजह से। हम्म। तो उन मैम को मैंने कॉल किया था 2 महीने पहले, बट उस हम्म। टाइम पे वैकेंसीज नहीं थी वहां पर। तो उन्होंने अच्छा। बोला कि जब आएगी वैकेंसीज तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हम्म। उन्हें तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम आपने तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे हम्म। रिलोकेशन के लिए भी, यूपी वगैरह में, बट हम्म। नहीं जा पाती, मतलब हाँ, रिलोकेशन के लिए ट्रू। तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो हम्म। इस वजह से मैंने वेट किया, चलो ठीक है वर्क फ्रॉम होम आएगा तो फिर देखते हैं। हम्म। फिर ऐसे हम्म। ही मतलब मैम का कॉल आया, सोनल जैन मैम का मेरे हम्म। पास एक दिन हम्म। 5 5 ऑफ मई को आया था मैम का कॉल। तो मैम हम्म। कहते हैं कि रितु आप अभी भी जो है जॉब सर्च कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। मैंने बोला यस मैम बिल्कुल। तो उन्होंने बोला अभी हम्म। वैकेंसीज है डाउट फैकल्टी के लिए, तो आप हम्म। इंटरव्यू देना चाहोगे? मैंने बोला बिल्कुल मैम, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। हम्म। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जो है इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया था। हम्म। और मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, तो मेरा मेरे को मॉर्निंग में तो मैं फ्री ही रहती हूँ। तो मुझे हम्म। ये था पार्ट टाइम भी है, वर्क फ्रॉम होम है, सेकेंड इनकम हो जाएगी। और फिजिक्स हम्म। वाला इंस्टीट्यूट है, तो फिर प्लान। मतलब अलग सर से तो कुछ ज्यादा ही इमोशंस जुड़े हुए हैं कि अलग ट्रू, सर ने सबके। जहाँ यूट्यूब से शुरू किया था, तो वो हम्म। कहाँ से कहाँ उन्होंने कितना कुछ कर लिया। तो उनके साथ ज्वाइन करना और एक मोटिवेशन मिलता है उनसे। ट्रू। तो उसमें था कि मुझे जाना है, अगर मुझे हम्म। अपॉर्चुनिटी खुद आई है कॉल पे तो व्हाई नॉट। हम्म। तो फिर उसके बाद मैम ने मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल करवाया। हम्म। 7 ऑफ मई को मेरा इंटरव्यू उन्होंने स्केड्यूल करवा दिया था। तो हम्म। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मेरे ट्यूशन भी थे। तो मैंने मैम से बोला मैम मॉर्निंग में मेरा जल्दी जल्दी आप करवा दीजिएगा। और मैं हम्म। प्रिपेयर तो मैं बिल्कुल ऑलरेडी थी कि मतलब मुझे अब तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने ही हो गए चाहे, बट मैं कर लूंगी। हम्म। तो फिर मैम ने मेरा करवा दिया था। और जो फर्स्ट राउंड था वहाँ पे वो रोहित सर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो कम हम्म। से कम मेरा 1 आवर चला था वो इंटरव्यू। मतलब अच्छा। काफी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, डीप में पूछे थे उन्होंने 3 4 क्वेश्चंस। तो अ, जो मैं थोड़ा ऐसे डाउटफुल थी, बट वो बहुत ही हेल्पफुल थे उससे। उन्होंने हम्म। मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि अरे ये तो तुम्हें नहीं आता, ये तो बेसिक्स है बड़ा। तो मतलब वो हम्म। बहुत ही हम्म। ज्यादा हेल्पफुल थे। तो कुछ हम्म। कुछ ऐसे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, जैसे एक कि पहला क्वेश्चन था लाइक यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। हम्म। और बेसिक थे सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी अगर किसी को आती है, अगर हम उसे गो थ्रू कर जाए ऐसे थोरोली अच्छे से पता है तो इजीली क्रैक किया जा सकता है, इतना कोई टफ नहीं था बिल्कुल भी इंटरव्यू। एक हम्म। उनका ये क्वेश्चन था कि रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है। हम्म। और मैंने उन्हें बताया भी। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला कि रूट्स एंड जीरोस तो दोनों इक्वल होते हैं। तो मतलब आप मतलब एक्स की वैल्यूज होती है वो निकालना होता है हमें। तो फिर उन्होंने बोला हम्म। अच्छा ऐसा होता है, तो मैं आपको एक हम्म। क्वेश्चन देता हूँ उन्हें उसे सॉल्व करो। तो उन्होंने हम्म। एक क्वेश्चन मुझे दिया था, x² + 1 = में 0। हम्म। तो मैं इसमें अटक गई फिर कि इसमें ठीक है जीरोस तो मैंने बता दिए कि पावर 2 है तो 2 होंगे, बट हम्म। इसमें रूट्स तो रियल निकल ही नहीं रहे थे, मेरा हम्म। नेगेटिव वैल्यू आ रहा था। तो फिर मैं हम्म। इसमें थोड़ा अटक गई थी, फिर उन्होंने मुझे इसमें डिफरेंस क्लियर किया। तो वो हम्म। हेल्पफुल भी थे, जैसे नहीं भी आ रहा था ना, जैसे थोड़ा थोड़ा भी बता दिया। तो वो हम्म। पूरा आंसर खुद से भी बता रहे थे कि सर कहते हैं ये इसलिए ऐसे होता है, वो उससे ऐसे होता है। तो हम्म। बहुत ही इजी था ऐसे। और उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि जैसे 10th क्लास का है ये, कि रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, कब जो है रूट्स जो है डिस्टिंक्ट होते हैं, कब इक्वल होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है कि डी इज इक्वल्स टू में 0 वगैरह। ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक था, ये क्वेश्चन था।
और एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा था कि x³ + 3x + 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं x² + 1 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर हम्म से छोटा होता है। तो उन्होंने हम्म बोला कि इसमें जो रिमाइंडर है वो वेरिएबल होगा या हम्म कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। हम्म हम्म तो मैंने क्वेश्चन काफी सॉल्व करे हैं, तब मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि रिमाइंडर जीरो तो मैंने देखा है, मैंने वेरिएबल में नहीं देखा था मैंने। तो इसीलिए हम्म वो सर ने यही वाला क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि इसका रिमाइंडर वेरिएबल में आ रहा था। तो फिर हम्म उन्होंने मुझे समझाया, देखो इसमें वेरिएबल में भी होता है। तो हम्म मैंने बोला ओके सर। फिर हम्म उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने एक आइडेंटिटी बोली थी मुझे, a + b का होल स्क्वायर। हम्म जो ये आइडेंटिटी है और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उन्होंने मुझे बोला। तो उन्होंने हम्म बोला कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, बताओ हम्म आइडेंटिटी और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। हम्म तो इसमें मैंने उनको डिफरेंस बता दिया था। फिर हम्म उन्होंने ट्रिगो से भी क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे आइडेंटिटीज होती है ट्रिगो की, sin² थीटा हम्म + cos² थीटा = में 1। तो ये हम्म तीन जो है, एक होती है टेन की, सेक की, और एक होती है हमारी वो कॉसेक और कोट की होती है। तो उन्होंने हम्म बोला कि ये हमेशा थीटा जो कुछ भी डालो तो क्या वैल्यू 1 ही आती है। तो मैंने हम्म बताया नहीं सर, थीटा की एक रेंज होती है, वो हम पुट करते हैं तो उसमें ही 1 देते हैं वो। फिर हम्म उन्होंने इसमें डीप क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक साइन 90 डिग्री है और प्लस जो है कॉस 90 डिग्री है, तो देन 1 होगा। तो मैंने बोला हाँ जी सर होगा। तो फिर उन्होंने कुछ एक डिवाइड करके भी कुछ पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरा आंसर 1/0 आ रहा था, मतलब अच्छा। साइन 90 अपॉन में cos 90। तो मैंने बोला सर ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो सर कहते फिर कैसे ये 1 होगा हमेशा। तो उसमें हम्म मैं थोड़ा वो हो गई थी, कंफ्यूज हो गई, बट उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। हम्म फिर उन्होंने एक प्रूफ भी पूछा था मेरे से कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये हम्म वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको हम्म प्रूफ करके दिखाओ। तो हम्म वो ये मुझे नहीं आता था, तो मैंने बोला नहीं सर, ये तो सॉरी, मेरे को इसका प्रूफ नहीं पता है। तो सर हम्म कहते कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। उन्होंने मुझे दो इक्वेशन बोली, और फिर उन्होंने बोला कि ये बताओ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस बनेंगी, कैसी बनेंगी इसके अंदर लाइन, हम्म और जो सोल्यूशंस है वो कितने आएंगे, 1 आएंगे, मैनी आएंगे। तो वो मैंने बता दिया था सर ने बोला वेरी गुड, ये तो आपने अच्छे से बताया है क्या। ये तो पूरा हम्म एनसीईआरटी में से ही था। और हम्म एक सर ने क्वेश्चन और पूछा था, जैसे a³ + b³ + c³ = में 3abc, ये कब होता है। तो मैंने हम्म बोला सर a + b + c की वैल्यू जब जीरो होती है तब होता है। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, ये तो आपने सही बताया है, बट एक और होता है इसका रीजन, तो भी ये जो है 3abc के इक्वल होता है। तो मैंने बोला सर मैंने तो इतना ही पढ़ा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता है। तो फिर सर हम्म ने मुझे थोड़ी सी हिंट दी। तो उन्होंने बोला हम्म कि जो अच्छा उसके साइड में जो होता है a² + b² + c² जो होता है, -ab - bc - c ये करके, तो सर कह रहे इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और इसको पॉजिटिव लेकर आने की कोशिश करो। तो मैंने सॉल्व किया, और मतलब मैंने उन्हें दिखा रहे थे, वो पूछे कि आप कहाँ सॉल्व कर रहे हो। मैंने बोला सर नोटबुक में। तो वो कहते अच्छा ठीक है, तो आप मुझे नोटबुक दिखाओ अपनी, सॉल्व कर रहे हो जैसे आप। तो मैंने हम्म सर को नोटबुक, सर कहते हैं हाँ हाँ, हर स्टेप में सर कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आगे आगे करिए। फिर कहते हैं आप बताओ यहाँ पे जीरो कब होगा, कब बनेगा। तो जैसे मैंने आधा बता दिया, फिर उन्होंने, उनको लगा कि आधा और होना चाहिए, तो थोड़ी सी हम्म हिंट भी दे रहे थे मुझे बीच बीच में, और मतलब मेरा फिर अच्छा। हो गया था फिर सॉल्व। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस ओके। भी आ रहा था कि हाँ, मतलब ऐसे कि सर बहुत कोऑपरेटिव है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रू। एक उन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी वाला भी क्वेश्चन पूछे थे, काफी 16 to 17, पूरा 1 आवर जो है इंटरव्यू चला था। हम्म मतलब उन्होंने पूरे बीच बीच में से, स्टार्टिंग से एंड से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। हम्म मीन मीडियन मोड क्या होता है, फिर मैंने वो बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक इसमें ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अच्छा इसमें से कौन सा निकालना जो है आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने बोला सर ये तो मुझे नहीं पता है, मैं गेस कर सकती हूँ इसका हम्म आंसर। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने गेस भी किया, उन सर ने नहीं बोला कि ये सही है या गलत है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। कि हम्म फिर उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने बोला सर 1 कर हम्म सकते हैं। सर कहते हैं गुड। और फिर हम्म सर ने बोला अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो कितने कर सकते हैं।
तो मैंने 2 पॉइंट्स को लेकर बनाना शुरू किया सर्कल, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज थी। तो मैंने एक ही बना पाई। तो सर कहते और बन सकते हैं, फिर मैंने एक और बना दिया। सर कहते और बन सकते हैं, तो वो मेरे से बन ही नहीं रहे थे। तो वो सर कहते अरे यहाँ से बनाओ, ऐसे बन जाएंगे, इनफाइनाइट बनते हैं। मैंने बोला ओके सर। तो फिर एक सर ने ऐसे भी बोला था कि एक आपको आर्क दे रखी है, तो आप इस आर्क से सर्कल बना सकते हो क्या। तो वो मुझे आता था क्वेश्चन, बट मैं थोड़ा सा भूल गई थी उसमें। तो फिर सर ने, मैंने बोला सर मुझे आता है लेकिन ना अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो सर कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तो आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी, फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने बता दिया। सर कहते गुड। तो और एक लास्ट उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको दो डायगोनल दे रखी है, एक डायगोनल है D1 और दूसरी डायगोनल है D2, और उन डायगोनल के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। तो काफी परफेक्ट। लंबा गया था, मतलब अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस फर्स्ट राउंड का। तो वेरी गुड। देन सर ने मुझे बोला कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, सर ने तभी बता दिया था कि इंटरव्यू परफॉर्मेंस तो अच्छा था, बाकी हम आपको जो है मतलब बता देंगे जो भी रिजल्ट होगा। फिर हाफ एन आवर के बाद ही मुझे सोनल मैम का कॉल आ गया था कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड। तो उन्होंने बोला कि कब स्केड्यूल करें, तो मैंने बोला मैम कल कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कल कर दिया। वो मैनेजरियल इंटरव्यू था, वो तो नॉर्मल था, 10 to 15 मिनट्स का। उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा मेरे से पहले, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर उनके बाद उन्होंने बोला अगर आपको कोई डाउट है तो आप कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, बाकी तो आपको सोनल मैम ने बता ही दिया होगा कि आपकी पोस्ट रहेगी वगैरह। तो मैंने बोला यस मैम, ऐसा तो कोई डाउट नहीं है मेरे पास। तो मैम कहते ओके, हम आपको बता देंगे। देन बस यही थे, 2 राउंड थे, उसके बाद सिलेक्शन हो गया। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। तो गाइस इसको बोलते हैं सुपर्ब जर्नी। और मैम एनसीईआरटी क्वीन है, मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज मैं मैम को जानता हूँ। एनसीईआरटी की पूरे जबान पे है, आप कहीं से कुछ भी पूछ लोगे ना, ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। एनसीईआरटी से आप कुछ भी पूछ लो, बिकॉज वो इंटरव्यू में मेजोरिटी क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, तो मैम कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूंगी। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। जब आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप इतना स्ट्रांग बना लो अपने आप को कि आप हर आंसर को दे सको वहां पे। और मैम इज एनसीईआरटी क्वीन। वो इतना अच्छा पढ़ाती है, उनके होम ट्यूशंस चलते हैं, खुद की क्लासेस चलती है उनकी। शी टीच वेरी वेल। उनकी मजबूरी थी, शी वांटेड वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो टाइम लग गया इंटरव्यू का सिलेक्शन होने में। अदरवाइज तो वो ऐसी है कि जब भी वो इंटरव्यू देंगी ना, शी कैन क्रैक एनी इंटरव्यू, बिकॉज वो नॉलेजेबल है, एफर्टफुल है, इतनी मेहनती है हर चीज में। देयर इज नथिंग लाइक। सो आपको हमेशा बोलता हूँ, जो मैं कैंडिडेट्स लाता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, वो सारे काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, एफर्टफुल होते हैं। उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेशंस जो हम करवाते हैं, इसका मेन मोटिव ही है कि आपको हम सिखा सके और आपको उनकी टिप्स बता करके आप अपने इंटरव्यूज भी उस हिसाब से क्रैक कर सके। सो ऋतु, ये तो हो गया आपके इंटरव्यू की बात। सो आपने जो हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेट किया, डेमो दिखाया, अपना मॉक इंटरव्यूज किया, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी थी उन चीजों में, तो क्या एक्सपीरियंस रहा मेहता वॉइस फैमिली के साथ? क्या लर्निंग मिली, क्या सीखा आपने पूरे इंटरव्यूज में, और कैसा रहा पूरा स्ट्रक्चर आपका? तो लाइक आपका मिलना तो बेस्ट थिंग थी जो मेरी लाइफ में हुई है। मतलब उससे पहले भी आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। हम्म। तो ट्यूशन तो मैं ऐसे पार्ट टाइम पढ़ाती थी कि मुझे ये हम्म। था मुझे तो बैंक में जाना है। तो हम्म। बट एक मैंने काफी राउंड क्लियर भी करे, इंटरव्यू तक भी गई थी मैं पीओ के। हम्म। बट हम्म। सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ रीजंस की वजह से, और हम्म। कुछ मेरे अंदर भी था, कमी थी। तो बट हम्म। ये था कि एज भी निकल रही है, तो क्यों ना, अब जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो हम्म। फिर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना था मुझे। बट कोई एक जैसे होता है गाइडेंस ही नहीं थी मेरे पास कि हम्म। पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो हम्म। आपका मिलना तो लाइक आप बताए कार की जैसे लाइट होती है, बस आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, आप इतनी ही लाइट से आपको पता है ये रास्ता है, आगे अंधेरा है। बट ठीक है कि जैसे जैसे चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो, एंड रास्ते बनते चले जाते हो। थैंक यू सो मच फॉर तो दोस काइंड फिर वर्ड्स। आपके मतलब आपके जो वर्ड्स है ना, बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ही ज्यादा, एक जैसे मुर्दे में जान डाल देते हैं आप। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल थैंक यू वैसे सो मच। टाइप। थैंक यू और सो फिर मच फॉर आपके दैट। साथ जैसे आपने मतलब पूरा गाइड किया, मुझे पहले बताया आप ऐसे रेज्यूमे बनाइए। मुझे हम्म। रेज्यूमे की भी जैसे होता है थोड़ी नॉलेज नहीं थी कि कैसे आप हम्म। प्रेजेंटेबल रेज्यूमे बनाते हैं।
तो आपने ट्रू। वो मुझे सिखाया। फिर उसके बाद आपने हम्म डेमो का बताया कि आप इस टॉपिक पे बना सकते हो, और इतनी हम्म लेंथ होनी चाहिए उसकी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी डालने हैं, जो जो पॉइंट्स आपने बताए थे, आपने एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, तो वो बहुत ट्रू। हेल्पफुल थी। क्योंकि हम्म हमें जैसे नॉलेज है, हमें पता है अच्छा डेमो वीडियो बनाना है, बट ये नहीं पता ना हमें कि उसके अंदर कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है और क्या बिल्कुल। टिप्स एंड ट्रिक्स डालनी है, क्योंकि हर बंदा पढ़ा रहा है उसे उस टॉपिक को। हम्म आप क्या न्यू हम्म करोगे, जैसे आपने बोला था आपको कुछ न्यू ऐड करना है, या तो ट्रू। जब तो लगेगा कि ये जो है आपका यूनिक वे है। ट्रू तो वो ट्रू ट्रू। डेमो वीडियो बहुत मतलब हेल्पफुल था, वो आपकी इंफॉर्मेशन। और वो मैंने डेमो वीडियो, फिर उसके बाद जो मॉक इंटरव्यू मैम ने लिया था, वो हम्म 1 आवर का था। मतलब मुझे ये हम्म था कि अच्छा इंटरव्यू होगा, बट किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्यूरियोसिटी सी होती है कि अच्छा वहां पे हम्म जाएंगे। बट उससे पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा मॉक में मिल जाते हैं, तो फिर आपको लगता है अच्छा ये तो मतलब कर लेंगे, होगा, थोड़ा हम्म कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर कॉन्फिडेंस मैम आता है, ने भी बिल्कुल। बहुत अच्छे से समझाया कि आप अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा और इलाबोरेट करें, अपने ऊपर अपने एकेडमिक्स बताएं, अपनी अचीवमेंट्स बताएं। तो वो भी हम्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। कि अब हम्म फिर उसके बाद तो मैंने बोला कि भाई अब तो होना ही होना है, अब तो इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपने वो चीज पहले फेस कर ली, अब आपके लिए वो चीज आप रियल में फेस करोगे तो न्यू नहीं ट्रू। लगेगी वो। एब्सोल्युटली ट्रू। तो मैम, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन दिस इंटरव्यू, आपसे जानना है आप इतने मेहनत कैसे कर लेते हो। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, इतनी एफर्ट्स डालते हो, जान डालते हो अपने डेमोज में, कैसे इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर कि एकदम मतलब डेमो में जो भी गलतियां बोली जाए, नेक्स्ट वीडियो में वो गलती सही हो ही जाती है आपके टाइप से। बिकॉज आपका ये है कि मुझे एफर्ट्स करनी है और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। सेकेंडली, डेमो काफी अच्छा था आपका। डेमो के लिए कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर डेमो। और इंटरव्यूज के लिए क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सारी टिप्स आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी इस इंटरव्यूज को क्रैक कर सके आपकी हेल्प से। थैंक यू सो मच फॉर जो आपने बोला कि डेमो आपका अच्छा था। एंड सर, जैसे डेमो में आपको बस ये देखकर जो है पढ़ाना है कि सामने बच्चा है और उसे कुछ नहीं आता है। अगर आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, तो उसको आपको ये सोचना है कि उसे कुछ नहीं आता है। लाइक ट्रू। तो आप कैसे उसको बेसिक से समझाना है, आपको शुरू करना है। और हम्म आपको वो टाइम लिमिट भी सेट रखनी है कि इतने ही हम्म टाइम में आपको वो चीज कवर करनी है, और सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। हम्म और एफर्ट्स तो मतलब अगर आपको पसंद है वो चीज, तो आप एफर्ट्स तो आप उसमें डालोगे ही डालोगे, क्योंकि बिना ट्रू। बिल्कुल। हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। वो ट्रू। तो करने ही पड़ेंगे एब्सोल्युटली। हमें। और एब्सोल्युटली। आपको ये है कि हाँ, आपको ये एक मतलब मोटिवेशन तो अलग से ही आता है कि हमें लगता है कि अच्छा टीचिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप सामने वाले की जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर सकते हो। और बच्चे हम्म तो मतलब होते हैं ना कि उनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होता वगैरह, हाँ, और प्योर होते स्टार्टिंग हैं, से प्योर उन्हें सोल। जो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल प्योर होते हैं वो। तो मेरा तो हमेशा से ही ऐसा था कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो वो एक कीड़ा है मेरे अंदर। बच्चे भी बोलते हैं मैम दीदी आप छोड़ दो, बस अब बहुत हो गया आपका। मैं बोलती हूँ नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए सामने वाले पर्सन को, एब्सोल्युटली। हम्म तो उसको भी अच्छा लगता है कि और आपको ये परफेक्ट। है कि जैसे सामने वाला अगर कोई डाउट पूछ रहा है, या फिर आपको ये पहले से ही आपको ये होना चाहिए कि इस बच्चे के अंदर ये डाउट क्रिएट हो सकता है कि अच्छा ऐसा क्यों आया, हम्म तो आप पहले ही उसे एड्रेस कर दीजिए कि उसको ट्रू। डाउट ही ना आए। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल जब सही आपका बात। पूरा डेमो में वो चीज दिखेगी कि हाँ आपने सारे टॉपिक्स भी कवर करे हैं, प्लस आपने ऐसा क्यों हुआ आपको भी था, तो आपने वो डाउट भी क्लियर कर दिया बच्चे के पहले पूछने से पहले कि अच्छा आपको ट्रू। अब ये माइंड में आ रहा होगा ये कैसे कर दिया आपने, तो ये हम्म इसीलिए हुआ। तो वो एक टिप होता है उसके अंदर। और आप कुछ कुछ ऐसे आपने बताया था ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, तो मैंने हम्म वही जो है एक डेमो वीडियो में यूज किया था। और कुछ हम्म आप जो है वो प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे मैंने मार्कर का यूज किया था वगैरह। तो हम्म। वैसे जैसे आप बता रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए तो अगर एनसीईआरटी अच्छे से आए, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो आपको आनी ही चाहिए। बाकी 20% ऐसा होगा थोड़ा सा वो डीप पूछते हैं, तो वो भी आप हम्म जो है थोड़ा थोड़ा बता दोगे हिट, तो वो सामने से वो खुद ही हिट कर देते हैं, तो हो जाएगा वो ट्राई। एब्सोल्युटली।
सो गाइस ये दैट्स इट। बेसिक टिप्स जो मैम ने दी है ना आपको, इसको आप नोट कर लो, रख लो अपने पास, बिकॉज सी मैम ने बहुत बहुत देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब मैंने देखी है उनकी जर्नी, उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, आज यहाँ तक पहुंची है, जस्ट बिकॉज उनका हार्डवर्क था, उनकी एफर्ट्स थी। आई नो आप सब हार्डवर्क करते हैं, पर डायरेक्शन सही होना चाहिए। हम जब हार्डवर्क कर रहे हैं तो क्या वो फ्रूटफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम डेमो बना रहे हैं तो डेमो क्या गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो कोचिंग की गाइडलाइंस है, जैसे वो डेमो बनाने के लिए बोलते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो मैम से ये सीखने वाली बातें हैं कि मैम ने अपनी गलतियों से, जब वो हमसे जुड़ी, मॉक सेशंस का पार्ट बनी, उन्होंने बस यही चीज करी, अपने हर डेमो में, हर इंटरव्यू में अपने आप से सीखा और देन इम्प्रूव किया। मैम का डेमो भी अपलोड करेंगे हम यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी, जिससे आप सब जो लोग चाहते हैं मैम से सीखना, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। तो आपसे यही बोलता हूँ कि मेहता वॉइस इज अ प्लेटफॉर्म जो आपके लिए डायरेक्शन दिखा सकता है, दिशा दे सकता है। पढ़ना आपको है, एफर्ट्स करने हैं। जो इंसान एफर्ट करेगा ना, मैं लिख के देता हूँ आपको, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। मैम ने इतनी एफर्ट करी, मैम ने शायद होप भी नहीं करा होगा वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, बट आई वॉज श्योर मैम को मिलेगा, बिकॉज शी इज एफर्टफुल पर्सन। उनको आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। इतना ही डिफरेंस आता है। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप योर सक्सेस। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। हम क्या करते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, नोट्स में, कंटेंट में, टेस्ट में, डेमोज में, इंटरव्यूज में, आपको पूरा ठीक कर देंगे। जहां जहां गड़बड़ी है आपकी मरम्मत कर देंगे अच्छे से, ताकि आप प्रॉपर ठीक हो जाओ। लेकिन आपको मेहनत करनी है। सो गाइस, मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूँ, आई गिव यू ऑल द वे आउट इन दिस कंप्लीट जर्नी। आपका काम होता है उस रास्ते पे चल के, अपनी एफर्ट्स करके, मैम की तरह, जैसे मैम ने सक्सेस को अचीव किया एफर्ट्स करके, वैसे ही आपको भी सक्सेस को अचीव करना है। मेहता वॉइस की टीम आपको हेल्प करेगी आपकी जर्नी में। हमारा काम होता है प्रिपरेशन करवाना, गाइडेंस देना, वो हम करेंगे। आप एफर्ट्स करिए, हम दोनों मिल के डेफिनेटली इस जर्नी को क्रैक कर लेंगे। जैसे मैम ने सोचा नहीं था वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलेगी उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, पर आज मिल गई, एंड नाउ शी इज सिटिंग इन पीडब्ल्यू, इतनी बड़ी ब्रांड में। वैसे आप भी, जो आपका विजन है, जो आपका ड्रीम जॉब है, अचीव करना मुश्किल नहीं है। एफर्ट्स डालोगे, मेटा वॉइस को फॉलो करोगे, हमारे डायरेक्शंस को फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक इट। तो अगर आप में से कोई भी जो हमको देख रहा है, इफ यू वांट टू जॉइन आवर फैमिली, आपको लर्निंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, उसके 3 सिंपल मेथड्स हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, उसको आप क्लिक कर लो, ज्वाइन कर लो हमारे व्हाट्सएप को। हमको आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट करूंगा आपसे रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। जैसे मैम ने बताया कि मैंने बातें करी उनसे, डिस्कशन करा, डिस्कशन होता है आपके साथ भी, यू विल गेट अ आइडिया, देन यू कैन नो कि हम कैसे डायरेक्शन को प्लान करने वाले हैं, एंड हाउ विल हेल्प यू इन योर सक्सेस। दूसरा एक गूगल फॉर्म है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप फिलअप कर दो। माई टीम विल गेट बैक टू यू फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज। तीसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो बहुत ही आपके लिए फ्लेक्सिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। एवरी डे यू गेट न्यू जॉब की अपडेट, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ड्रीम जॉब को अचीव करने में। और रिसेंटली हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है आपके लिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू गेट रेगुलर अपडेट। सो बस अब मत सोचो, ऑलरेडी यू हैव लॉस्ट 2-3 मंथ्स। फरवरी से हायरिंग चल रही है, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, नाउ वी हैव ओनली 2-3 मंथ्स, मई या जून बचा हुआ है आपके पास। तो इसको यूज कर लो, ट्राई टू क्रैक योर ड्रीम जॉब। तो आज ही जुड़िए हमसे एंड स्टार्ट योर करियर जर्नी एज सून एज पॉसिबल। तो ऋतु, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। बहुत से लोग हैं जो एफर्ट्स कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, मैंने देखा है मेहनत करते हुए। जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आपके एंड से क्या टिप है कि व्हाट शुड दे फॉलो टू गेट अ सक्सेस इन देयर करियर? तो सबसे पहले तो ये फेज मैंने भी जो है फेस किया है। मतलब हम्म। बहुत ही जो है हम वीक फील करते हैं। तो हम्म। एक तो पहले आपको अपने ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा। हम्म। एक टाइमिंग होता है और सामने सर आप तो हैं ही। अगर आप हाँ। गाइड करने वाले मिल जाएं तो फिर तो जर्नी जो होता है ना कि एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है। और हम्म। सामने से अगर कोई मोटिवेटिंग वर्ड्स बोल दे तो एक होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम वैसे ही डिमोटिव है कि अभी तो मतलब हम जॉब ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल पा हम्म। रही है। तो हम्म। आप एफर्ट्स डाल डाल के हम थक जाते हैं। ट्रू। बट ये है कि अपने ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अपना कर्म करिएगा। वही होता है ना कि कर्म करते हम्म। रहो हाँ। और हो जाएगा। डेफिनेटली, श्योर। मतलब हो जाएगा कि ऐसा मुझे भी था कि नहीं होता, ऐसे कैसे होता है, बट हुआ है तो भरोसा हुआ है। तो गाइस देखो, यही होता है कि एक बार ऐसा लगता है स्टार्ट करना हर चीज को मुश्किल होता है, वो पहला स्टेप लेना सबके लिए मुश्किल होता है।
बट एक बार पहला स्टेप ले लिया ना, तो लाइफ का कोई भी स्टेप डिफिकल्ट नहीं होता है। इस थॉट्स के साथ आज का ये सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैम को फॉलो किया होगा। मैम को थैंक करना। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, वी आर प्लानिंग दिस सेशन आपके लिए। मैम का हो चुका है, मैम कैन स्लीप वेरी वेल, बट वो आपके लिए आई है इस सेशन में ताकि शी कैन मेक यू लर्न ऑल द की पॉइंट, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज डू थैंक हर लेटर। आई पब्लिश डेमो वीडियो ऑफ हर वेरी सून, जिसको देख के अपनी लर्निंग को आप 4 गुना डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी एज आई ऑलवेज से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम दिस सेशन ओनली। तो विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड विल मीट अप सून ऑन व्हाट्सएप। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, डू कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम मिलेंगे और बाकी सारी बातें वहां पे करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर गाइस।